Point is cause of adsorption. Types of adsorption. Types of adsorption. टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के सरफेस पर स्टिक आउट होना. अब हम लोग अगर देखें तो कितने टाइप से हम लोग इनको बांट सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट ओवर एडसॉर्बेंट. क्लियर है? अब देखते हैं कैसे. अगर एडसॉर्बेट ऑन दिस बेसिस द एडसॉर्प्शन आर ऑफ टू टाइप्स. पहला पॉजिटिव एडसॉर्प्शन एंड सेकेंड वन इज द नेगेटिव एडसॉर्प्शन. एक आएगा पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, एक आएगा नेगेटिव एडसॉर्प्शन. सबसे पहले बात करता हूं मैं पॉजिटिव एडसॉर्प्शन की. पॉजिटिव एडसॉर्प्शन क्या होता है कि अगर एडसॉर्बेट का अमाउंट एडसॉर्बेंट पर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन ज्यादा हो जाए, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द एडसॉर्बेट ओवर द एडसॉर्बेंट इज मोर एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एडसॉर्प्शन. आइए देखते कैसे. पहले डेफिनेशन लिखते हैं. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ adsorbate over the adsorbent is more as compared to the concentration of solution, then adsorption is positive adsorption. बस यहां लिख देते हैं. आइए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग इसका कि हम लोगों ने क्या किया. यहां से लिया एक कंटेनर, इसके अंदर एक पार्टिकल रख दिया मैंने कोई भी. ये किसका काम कर रहा है? मेरा एडसॉर्बेंट का काम करेगा. और यहां पर मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया. क्लियर है? ये कैसा डायग्राम है? बिफोर एडसॉर्प्शन. तो मान लिया इसका कंसंट्रेशन क्या है? C1 है और इस पार्टिकल में बहुत सारी कुछ चीजें हमारे पास डाली हुई हैं. देन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज C2. हियर C1 इज लेस देन C2 क्योंकि अभी तो जस्ट डाला ही है. आफ्टर एडसॉर्प्शन अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो यही मैंने कंटेनर लिया. क्लियर है? अब मैंने इस सॉल्ट का कंसंट्रेशन वही सॉल्यूशन मैंने ले लिया और ये मैंने डाला वो मेरा सब्सटेंस जो कि मेरे पास था. अब मेरे पास यहां पर आके क्या हो गया? एडसॉर्बेट भी आ गया और ये तो मेरा एडसॉर्बेंट था ही था. वन वॉज एडसॉर्बेट, दूसरा एडसॉर्बेंट, और यहां पर अब ये कंसंट्रेशन रह गया मेरे पास. तो आफ्टर एडसॉर्प्शन इसका कंसंट्रेशन कितना था? अब यहां पर C1 मान रहे थे हम लोग और ये C2. देन यहां से क्या होगा? C1 मस्ट बी ग्रेटर देन C2. ये सिनेरियो रहना चाहिए. मतलब आपने किसी भी सब्सटेंस को एड्सॉर्ब करने के लिए डाला है. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मॉइस्चर वगैरह एड्सॉर्ब करने के लिए आप जब नए टिफिन बॉटल्स लेके आते हैं उनके अंदर सिलिका जेल आता है. सिलिका सूखा सा चारकोल पाउडर जैसा आता है. वो मॉइस्चर एड्सॉर्ब करता है कि बाकी एरिया के कंपैरिजन में वहां पर मॉइस्चर ज्यादा होना चाहिए. या फिर कभी कभार देखते हैं कि दाल में अगर नमक ज्यादा गिर जाता है तो आटे की गोलियां बना के डाली जाती है. वो आटे की गोलियां क्या करती है कि दाल में से नमक को एड्सॉर्ब करती है. दाल में से क्या करेगी? नमक को एड्सॉर्ब करेगी. उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए. फिर नेगेटिव एड्सॉर्प्शन भी देखते हैं हम लोग फटाफट. पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन ये था कि क्या होता है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द एडसॉर्बेट ओवर द एडसॉर्बेंट इज मोर एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. मैंने कोई भी चीज था जहां कंसंट्रेशन ज्यादा था तो ये कहलाता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन. मतलब आपके एडसॉर्बेंट पर क्या हो रहा है? एड्सॉर्प्शन हो रहा है. अगर इसी के रिवर्स में अगर हम लोग बात करें कि अगर कंसंट्रेशन कम हो जाए, इफ द कंसंट्रेशन बिकम स्लो,
Clear? आपके concentration become less than as compared to solution concentration, then it will form the negative adsorption. It will shows the negative adsorption. तो यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा. Do this. Quick, फटाफट. कर लिया होगा. नेक्स्ट करें. आइए देखते हैं नेक्स्ट. सेकंड आता है इसी का नाम नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. कभी कभार आपके पेपर पे इंक गिर जाती है, आप चौक से उसको एड्सॉर्ब करते हैं. क्लियर? एड्सॉर्ब के बाद वो एड्सॉर्ब होती है. नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. सेकंड पार्ट क्या आएगा इसका? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. नेगेटिव एड्सॉर्प्शन की अगर बात करें तो अगर मेरा सॉल्यूशन के ऊपर जो कंसंट्रेशन है, क्लियर है कि नहीं, वो आपका ज्यादा हो एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट के ऊपर कंसंट्रेशन से, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट ओवर एड्सॉर्बेंट is less as compared to the concentration of solution, then the process is said to be negative adsorption. मतलब ये कहेंगे कि ये डिसॉर्प्शन हो रहा है एक तरीके से. डिसॉर्प्शन इसको पूरा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर पार्टिकल छोड़ के थोड़ी जा रहा है, सॉल्यूशन में ही आ रहा है. देन अगर यहां से बात करें तो यहां पर कोई भी, ये गैसियस एड्सॉर्प्शन से होता है. मान लीजिए यहां पर कोई भी कंसंट्रेशन है, गैसियस बबल्स इसके ऊपर भी है, सभी तरफ एड्सॉर्ब हुए हैं. तो ये क्या था मेरा बिफोर एड्सॉर्प्शन. बिफोर एड्सॉर्प्शन की बात करूं मैं तो यहां का अगर कंसंट्रेशन C1 और यहां का क्या कर दूं C2, तो यहां पर क्या होगा C1 पहले वाले लेते हैं, ये C1 लेते हैं, ये C2. यहां पर C1 की वैल्यू ज्यादा है किससे? C2 से. अभी तो इसके ऊपर गैसेस है. अब ये क्या करेगा कि यहां से आफ्टर एड्सॉर्प्शन यही जो कंटेनर था इसके ऊपर तो हो जाएगा कंसंट्रेशन कम और सॉल्यूशन में आपके कंसंट्रेशन हो जाएगा ज्यादा. सच टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड एज नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. इस टाइप का एड्सॉर्प्शन आपको क्या कहलाता है? नेगेटिव. यहां दिख रहा है कि अगर ये कंसंट्रेशन हो गया C1 C2 और ये हो गया कंसंट्रेशन इसके ऊपर अगर C1, तो आफ्टर एड्सॉर्प्शन ये किसके बराबर हो जाएगा? C1 विल बी लेस देन C2, जबकि पहले C1 ज्यादा था. सच टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड एज नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. अगर यहां से रिवर्स हो जाता है तो ये क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा आप सभी को. आई होप सभी को समझ में आ गया होगा. उतारिए.